नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। और हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन हिस्ट्री। तो हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हमारा पार्ट 1 में हमने देख लिया है वैदिक काल को। इसके अलावा आरण्यक, उपनिषद वगैरह के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा है। और अब हम उपनिषद से आगे एक बारी रिवाइज करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें और हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आ रहा है यूपीएससी का, उसमें हम लोग अच्छा कर सकें। और ये शॉर्ट नोट्स है, हम लोग इसमें शॉर्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसका जो है फीडबैक आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे जो है इससे हौसला मिले। अगर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कह देना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई सुधार करना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर सही चल रहा है तो सही है, तो अगर समझ में आता है, चीज़ें सही दिख रही हैं, तो आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उपनिषद से। उपनिषद में जो है वेदांत है। वेदांत में जो है वैदिक साहित्य के जो अंतिम हैं उसको बोलते हैं। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब समीप, बैठना मतलब है ना, सद मतलब बैठना। तो गुरु के समीप बैठना मतलब निष्ठापूर्वक बैठना होता है, उसी को बोलते हैं उपनिषद, समझ सकते हैं। हमने आगे जो उपनिषदों की संख्या के बारे में बताया था, मुक्ति को उपनिषद में जो है 108 जो है उपनिषदों की संख्या बताई गई है। उपनिषदों की रचना गद्य एवं जो है एवं गद्य में ही की गई है ना। और जो है इसमें हमने बताया गया कि बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें कहा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया अतिथि देव भव एवं सदा सत्य बोलो। जबलोपनिषद में बोला गया है चारों आश्रम, है ना। और मैत्रेयी उपनिषद में बोला गया है सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसके अलावा उपनिषदों की संरचना बताई गई है। 5वें में बताया गया उपनिषदों की संरचना। उपनिषदों की जो रचना मध्यकाल तक जो है की गई, इसमें जो है अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में की गई। ठीक, मध्यकाल में, अकबर का शासनकाल में। अब हम देखेंगे वेदांग, है ना, द वेदांग के बारे में जानेंगे। तो वेदांग में हम देखेंगे वेदों की जो है सही ढंग से समझने के जो है लिए जो है इसको हम देखेंगे 6 तरीके, ये जो है 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बताया जा रहा है गद्य। और उसके बाद जो है बताया जा रहा है गद्य मतलब होता है प्रोज, और पद्य मतलब पोएट्री होता है। अब हम देखेंगे पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में जो है 6 वेदांगों का वर्णन वेद के 6 अंगों के रूप में किया गया है, जिसमें हम 6 वेदांग को देखेंगे। जैसे हमारा पहला वेदांग हो जाता है ज्योतिष, दूसरा हो जाता है शिक्षा, तीसरा हो जाता है व्याकरण, और चौथा हो जाता है निरुक्त। इसके अलावा 5वां हो जाता है कल्प, और 6वां हो जाता है छंद। अब हम देखेंगे ज्योतिष में, जैसा जो हमारा पहला वेदांग है ज्योतिष, तो ज्योतिषी में बोलता है कि वेद के नेत्र, है ना। शिक्षा का मतलब वेद की जो नासिका होती है उसको, और व्याकरण को वेद का जो है मुख कहा गया है, निरुक्त को जो है वेद का कान कहा गया है, और कल्प को जो है वेद के हाथ कहे गए हैं, और छंद को जो है वेद के पैर कहे गए हैं। हम आगे में देखेंगे अब जो वेदांग है उनके रचयिता कौन है और विषय उसका क्या है। तो वेदांग में जैसे शिक्षा है, हमने देखा शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है, और कल्प, है ना। कल्प को सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, और छंद को चतुष्पदी वृत्त कहा जाता है। अब शिक्षा को जो है शिक्षा की जो है रचयिता वामज्य ऋषि ने किया है, व्याकरण की रचयिता पाणिनि ने किया है, निरुक्त की रचयिता निरुक्त की रचयिता यास्क ने किया है, ज्योतिष का रचयिता लघुमुनि वेदांग ज्योतिषी ने किया है, छंद का जो है
पिंगल ने किया है, कल्प का गौतम बोधायन या आपस्तब, है ना। अब जो इसके रचयिता हैं शिक्षा के वामज्य ऋषि, उन्होंने कहा है विषय के बारे में बताया कि वैदिक जो है स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि है। इसमें प्राचीन साहित्य प्रतिशाख्य के बारे में है। और व्याकरण में जो पाणिनि ने लिखा है, अष्टाध्यायी पाणिनि, उन्होंने जो है बताया है विषय में कि व्याकरण में जो है उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, समास एवं संधि आदि के जो नियम हैं उन्होंने इसमें ये चीज़ें बताई हैं। इसके बाद निरुक्तन में जो है यास्क ने लिखा है, तो उसमें इन्होंने इनकी रचना है इन्होंने लिखा है उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन के बारे में। और निरुक्त रचनाकार ऋषि यास्क भाषा शास्त्र का जो है प्रथम ग्रंथ है। इसके अलावा ज्योतिषी लघु मुनि वेदांग जो ज्योतिष है उन्होंने विषय रखा है इसमें ज्योतिषी में कि अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन कैसे करते हैं। और छंद चतुष्पदी में बोला गया है, पिंगल ने लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, विषय उनका ये सब्जेक्ट रहा है कि पदों को जो है सूत्रबद्ध करने के तरीके। प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र और ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिटूप, गायत्री तथा जगती। इसके अलावा कल्पसूत्र ग्रंथ में गौतम बोधायन और आपस्तब मतलब कर्मकांड से संबंधित जो विधि नियमों का उल्लेख किया गया है ना। अब हम इसी को जो है देखो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये PDF जो है शुभम गुप्ता एकेडमी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुभम गुप्ता सर जो है KGS IAS में पढ़ाते हैं। इसके अलावा इनका भी एकेडमी है शुभम गुप्ता एकेडमी, और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर आपको रिवीजन करना है तेज़ी से तो आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो शुभम गुप्ता सर के एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और शुभम गुप्ता सर के यहाँ क्लास पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने पढ़ाया है। अब हम देखेंगे पुराण के बारे में। तो पहला कह रहा है इसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण उसमें कहा गया है। और रचयिता इसके हैं पुराण के लोमहर्ष और इनके जो पुत्र उग्रश्रवा, है ना। और इनकी संख्या है 18। इसमें जो है ना। अब इसमें रचयिता इसमें संख्या इसकी 18 बताई कि इसमें कहा गया है केवल 5 जो हैं उसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की जो वंशावली पाई गई है उसकी पाई जाती है उसके बारे में है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अब देखिए जो विष्णु पुराण है बताया गया है कि मतलब कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। तो भाषा बताया गया, तो भाषा में जो है ये सरल संस्कृत भाषा में पुराण लिखा गया है। और पुराण व जो संबंधित वंश हैं तो जो है मौर्य काल में विष्णु पुराण को लिखा गया है। मत्स्य पुराण को आंध्र के सातवाहन वंश में के समय लिखा गया है। वायु पुराण को गुप्त वंश के समय में, और अग्नि पुराण को जो है राजतंत्र कृषि, है ना, एग्रीकल्चर एंड राजतंत्र। ठीक है। अब हम देखेंगे 18 पुराणों की जो सूची है उसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको ये भी पता रहे। आप देख लीजिए एक बारी। इसमें कहा गया ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, और 12वां बाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, और 16वां मत्स्य पुराण, और 17वां गरुड़ पुराण, और 18वां ब्राह्मण पुराण। इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। अब हम देखेंगे सूत्र साहित्य ग्रंथ, है ना। सूत्र जो लिटरेचर प्रोज उसके बारे में बताया गया। सर्ग भरित वाक्यों का जो है एक संग्रह है जो जिससे जो है विभिन्न विषयों जैसे दर्शन, भाषा, है ना, कानून, धार्मिक अनुष्ठान पर जो है ज्ञान को संहिताबद्ध करता है, उसी को बोलते हैं। कल्पसूत्र जो है विधि व नियम, है ना।
और इसमें क्या है, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, जिसमें स्रोत सूत्र में बताया क्या बड़े यज्ञ के जो नियम होंगे, अशुल्भ सूत्र है ना, और भारतीय गणित का जो आरंभिक ग्रंथ होगा उसको ये बारे में बताया गया है ना। इसके अलावा गृह सूत्र में बताया घरेलू अनुष्ठानों का वर्णन और 16 संस्कारों का जो है उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में सामाजिक कर्तव्यों और नैतिक सिद्धांतों और कानूनी नियम के बारे में बताया गया है। विष्णु और दूसरा जो है विष्णु धर्म सूत्र अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, अनिचु भेदभाव छुआछूत। अब हम देखेंगे शुल्ब सूत्र भारतीय गणितिक के जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अलावा जो है यज्ञ वेदियों के निर्माण से जुड़ी इसमें ज्योतिमयी जानकारी है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी उल्लेख इसमें किया गया है। 4 शल्ब सूत्र हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्मृति साहित्य इसमें धर्मशास्त्र के बारे में बात किया गया। तो आचार संहिता और विधि विधान संबंधी जो ग्रंथ है उसके बारे में। तो जो प्रमुख स्मृतियाँ हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जो है प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट है, 12 अध्याय इसमें है, अशुंग काल में ये बना है। वो भाष्यकार मेघातिथि के इन्हें किया है। इसके अलावा जो है याज्ञवल्क स्मृति है ना, याज्ञवल्क मौर्योत्तर काल का है ये भाष्यकार, और आचार्य जो है विघ्नेश्वर ने लिखा है, उनको मिताक्षरा भी बोला जाता है। और उसके बाद नारद स्मृति के बारे में देखेंगे तो नारद स्मृति जो है गुप्त काल में कहा गया है। इसका जो है भाष्यकार असहाय है ना। उसके बाद देवल स्मृति है, देवल स्मृति में पूर्व मध्यकाल में ये हुआ है, और जो है पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने का जो नियम है उसके बारे में बताया गया। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जो है दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है, उसे फिर से पुनः हिंदू धर्म में वापसी करना है तो उसके नियम बताए गए हैं। अब हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे इंडियन में है ना, इंडियन इफिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे महाभारत और रामायण। तो रचनाकार जो है हम बता देते हैं, महर्षि वेद व्यास हैं, है ना। और कह रहे हैं कि 1,00,000 श्लोक जो है शास्त्रीय संहिता इसमें है, और मूल श्लोक जो इसमें 8800 है। इसके अलावा 18 पर्व है इसमें, भीष्म पर्व गीता है, इसमें शक यवन हूड़ का उल्लेख है। उपनाम जो है 5वां वेद है ना महाभारत में। और रामायण में जो है रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं इसके, और जो है इसमें जो है 24,000 श्लोक है ना। तो 24,000 श्लोक है। चतुर्वर्षित संहिता है इसमें, 7 भाग में ये है। लंका कांड जो है सबसे बृहद सबसे बड़ा कांड है इसमें, ठीक है। अब हमने देख लिया हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। तो देखिए हमने पहले 4 वेद, फिर उसके 4 उपवेद, फिर उसके बाद हमने पुराण पढ़ लिया। उसके बाद हमने 108 उपनिषद के बारे में चर्चा किया। उसके बाद 6 वेदांग और 6 दर्शन, 18 प्रमुख स्मृति और 33 प्रमुख आगम है ना, ये होते हैं। आपके सामने है डिटेल, आप देख सकते हैं पोस्ट करके भी, है ना। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध व जैन साहित्य के बारे में। तो बौद्ध व जैन साहित्य के बारे में, तो बौद्ध साहित्य को पहले देखते हैं। तो बौद्ध साहित्य में जो है देखिए त्रिपिटक है जिसको पाली भाषा में लिखा गया है, और उसके बाद उसके जो है 3 पिटक हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, जिसमें जो है विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक है ना। और जातक तथा कथा और बुद्ध की, जिसमें जातक कथा जिसमें जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की बातें बताई गई हैं। इसके अलावा मिलिंद पंद्रहों है जिसमें जो है नागसेन ने रचना किया है इसमें। और मध्यमिकारिका है जिसको नागार्जुन ने लिखा है। और विशुद्धिमग्ग है जिसको जो है बुद्ध घोष ने, और अभिधम्मकोश है जिसको वसुबंध ने लिखा है। अश्वघोष जो है बुद्ध चरितम का, और सौंदरानंद तथा जो है सारिपुत्र प्रकरण। अब इसमें जो मतलब है ये नागसेन का और मध्यमिका के बारे में, ये मध्यमिकारिका के बारे में जो है पूछा जाता है ज़्यादातर, और सघोष
तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इसको आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है कथा वस्तु हीनयान संप्रदाय से है। अब उसके बाद हम जैन साहित्य के बारे में बता देते हैं। आगे चल के हम बौद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अभी ये साहित्य के बारे में हम बता रहे हैं बस। बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम सारी चीज़ें, जैसे सुप्त पिटक क्या होता है, विनय पिटक क्या होता है, अभिधम पिटक होता है क्या, तो सारा डिटेल से हम बताएंगे। अब हम देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में जो है कल्प सूत्र लिखा है भद्रबाहु ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सही सम्मिलित कीजिए, जहाँ जिसमें दे देगा कल्प सूत्र दे देगा, भद्रबाहु एक तरफ दे देगा, एक तरफ मिलिंद पन्ह दे दिया, दूसरी तरफ नागसेन दे दिया, तो आपको सही सम्मिलित करना होता है। इसमें बताया गया है आगम। आगम में जैसे 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 जो है वेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, इसके अलावा 2 चालिका सूत्र हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, इसमें जैसे भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर का जो है कथा है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन है, पर्वन में हेमचंद्र की कहानी है। इसके अलावा सयादवा मंजरी है, जिसको मल्लिसेन ने लिखा है, और न्याय अवतार है, जिसको सिद्धासेन दिवाकर ने लिखा है, और द्रव्य संग्रह जिसको नेमिचंद ने लिखा है। तत्वार्थ सूत्र है, जिसको उमा स्वामी ने लिखा है। पंचवंशिका पद्मिनी है ना। इसके अलावा प्रवचन सार, जिसको कुंद कहा गया है, और श्लोक वर्तिका, जिसको विद्यानंद ने लिखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में डिटेल से। जैसे त्रिपिटक 3 कटोरी उसको बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो मौलिक ग्रंथ है, उसमें फंडामेंटल जो टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म है, उसमें जो है बताया गया है कि जो ये लिखे गए हैं उसको पाली भाषा में लिखा गया है, और शब्द प्रयोग इसका रिज डेविस मतलब बुद्धिस्ट इंडिया का प्रयोग किया गया है। और बुद्ध के जो उपदेश सुत्त पिटक हैं, उसमें जो है क्या किया गया है, तो सुप्त पिटक में बुद्ध के जो उपदेश व विचार हैं उनको लिखा गया है। और बौद्ध धर्म का जो है साइक्लोपीडिया है। इसके अलावा 5 निकाय इसमें, जैसे दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है। इसके अलावा 16 महाजनपद के बारे में तथा जो खुदक निकाय जातक कथा के बारे में बताया गया है। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है कथा है। ठीक है, सुप्त पिटक। अब हम देखेंगे विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के जो है नियम व विधियों के बारे में बताया गया है। ये जो है 3 भाग में, जैसे सुप्त विभंग है, खंगक है, उसके अलावा परिवार है। अब देखेंगे हम अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों की जो है दार्शनिक व्याख्या किया गया है, और नवीनतम संस्कृति का भी प्रयोग किया गया है ना। और इसके अलावा नवीनतम जो है प्लस संस्कृति का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण जो भाग है इसमें कथा वस्तु है, जिसको मोगलीपुत्तिस्य कहा गया है ना, मोगलीपुत्तिस्य कहा गया है। अब हम आगे देखेंगे, ये देखिए जो है होली बुक ऑफ बुद्धिज्म का है ये, है ना। विनय सूत्र और अभिधम्म पिटक के बारे में 3 टुकड़ी के से दर्शाया गया है। अभिधम्म, विनय सूत्र, है ना। तो ये बुक है, और ये है महात्मा बुद्ध जी। अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य को जो है पाली भाषा, है ना। तो मिलिंद पन्ह ने लिखा है, आचार्य नागसेन, है ना। मिलिंद पन्ह, आचार्य नागसेन, और यवन राजा मिनांडर व जो है इसमें बौद्ध भिक्षु की कहानी है। जब देखो यवन राजा की, ये देखो यवन राजा हैं ये, और ये जो मिनांडर बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन से जो है ये यवन जो शासक है मिनांडर, ये जाता है मिलने। तो उसी को जो यवन राजा मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसी को जो है इसमें मिलिंद पन्ह में दिया गया है। उसको जो है मिलिंद प्रश्न भी कई जगह बोलते हैं, मिलिंद पन्ह, है ना। अब जो है तो बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं जो मिलिंद होते हैं, मिनांडर होते हैं। मिनांडर को ही मिलिंद बोलते हैं हिंदी में।
तो जो ये राजा होते हैं मिलिंद, ये बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं नागसेन से और बुद्धिज्म को जो है स्वीकार कर लेते हैं। ये श्रीलंका के जो ऐतिहासिक महाकाव्य है ये सब, है ना। अब हम देखेंगे आगे जो बौद्ध साहित्य और संस्कृत भाषा, तो लेखक देखेंगे, उसके जो साहित्य है उसके बारे में देख लेते हैं हम। जैसे आचार्य अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है साहित्य में, तो बुद्ध चरित्र लिखा है जिसमें बौद्ध का जो है रामायण तथा अश्वघोष की जो कृति स्तंभ है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा सूत्रालंकार के बारे में, सुंदरानंद महाकाव्य के बारे में और सरित पुत्र प्रकरण का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा आचार्य वसुबंध हैं, उन्होंने लिखा है अभिधर्म कोश। इसके अलावा आचार्य वसुमित्र हैं, उन्होंने लिखा है विभाषा शास्त्र। इसके अलावा आचार्य नागार्जुन हैं, उन्होंने मध्यमकारिका के बारे में, अशून्यता शाप्ति के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन यहाँ से ज़बरदस्त पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये डिटेल ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी है। अब हम देखेंगे आगे जो है आचार्य असंग के बारे में। तो आचार्य असंग क्या उन्होंने लिखा है अभिधर्म समुच्चय, और आचार्य बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्ध मग्ग तथा जो है सुमंगल विलासिनी, है ना। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है उसको इंग्लिश में है ना। इंग्लिश में भी आप जो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अश्वघोष। अब हम देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य जिसमें कल्प सूत्र बताया गया है, संस्कृत में है ये। आचार्य भद्रबाहु ने लिखा है जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास है इसमें। भगवती सूत्र में क्या है कि महावीर के जो जीवन कृत्यों का विवरण किया गया है। पौंचारियम में क्या है आचार्य विमल सूरी, और प्राकृत में जो है रचित है ये रामायण का जो है जैन संस्करण है ये। इसके अलावा पौमचरिव है जिसको जैन कवि स्वयंभू रामायण लिखा गया है ये। दशरथ जातक है जिसमें रामायण का जो है बौद्ध संस्करण पाली भाषा में है ना। दशरथ जातक रामायण लिखा गया है बौद्ध वालों के लिए, लिखा गया बौद्ध संस्करण में है, पाली भाषा में है। इसके अलावा कुवलयामा है ना। कुवलयामा जो है आचार्य उघोतना सूरी ने लिखा है जिसमें जो है चंपू शैली व जो है प्रकृत भाषा का जो है प्रयोग हुआ है। उसका अचरांग सूत्र है जिसको जैन भिक्षु नियम है ना है। इसमें जो है जैन भिक्षु जो नियम है उसके बारे में बताया गया है। और न्यायधम्म सूत्र है जिसको स्वामी महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनसे प्रेरित है, उनको लिखा गया है, इसमें दर्शाया गया है। और लौकिक साहित्य हम देख लेते हैं जिसमें अर्थशास्त्र है ना बताया गया है, लेखक और विषय बताई गई, उसकी स्थिति बताई गई है। तो आज लेखक इसके चाणक्य हैं शास्त्र के। विष्णुगुप्त, उनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसका विषय क्या है इसमें लिखा हुआ है, तो इन्होंने मौर्यकालीन जो राजनीतिक चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है, राजनीतिक समीकरण के बारे में। इसके अलावा सामाजिक उसमें समाज कैसा था, उसमें आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, तो उसके बारे में लिखा गया है। और भाषा इसकी जो है लैंग्वेज, इसको संस्कृत भाषा में इन्होंने आचार्य चाणक्य ने लिखा है। इसके अलावा दूसरा हम राजतरंगिणी को देखेंगे। तो राजतरंगिणी का जो लेखक हैं उसको कल्हड़ ने लिखा है और भाषा भी इसकी जो है संस्कृत है। विषय जो है कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। 1148 से लेकर के 1150 एडी तक का लिखा गया है। भारत में इतिहास की जो है पहली पुस्तक यही मानी जाती है। अब हम देखेंगे चचनामा। चचनामा है जिसमें जो है फेतनाम सिंध है ना। अब जिसमें कहा गया इसके लेखक जो हैं अली अहमद है और विशेष विषय इसका क्या है, अरबों की जो सिंध बीज है उसकी बारे में इसमें चचनामा में चर्चा किया गया है। इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप विशेष तौर से इसको रट सकते हैं। ये सब जो है फैक्ट है, तो आपको जो है पचाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये याद करना ही होगा, क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली इसमें
कोई चीज़ नहीं है। भाषा जो है इसकी फारसी में लिखी गई है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ने जो है अष्टाध्यायी लिखी गई है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि। और विशेषता इसकी क्या है कि संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम ग्रंथ है ना। अभी हमने ऊपर में देखा भी था अष्टाध्यायी पाणिनि के बारे में। अब विषय के बारे में हम देख लेते हैं। विषय में जैसे इन्होंने मौर्य के से पूर्व और मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जानकारी इसमें है। और वृत्ताकार है ना। विरुच कात्यायन एक हाँ, इसका एक वार्तिक कार्य है। एक वार्तिक कार्य लिखा गया है, सब्जेक्ट है उसका जो वो है वो विरुच कात्यायन ने लिखा है उसको। अब हम देखेंगे आगे। गार्गी संहिता लिखा गया है। गार्गी संहिता के जो लेखक हैं कात्यायन है। विषय है उसमें ज्योतिष, भारत पर जो है होने वाले जो यवन आक्रमण हुए हैं उनकी जानकारी इसमें दी गई है। गार्गी संहिता किसने लिखा है तो कात्यायन, याद रखना। गार्गी संहिता किसने लिखी है तो कात्यायन। गार्गी संहिता किसने लिखी है तो कात्यायन। महाभाष्य, महाभाष्य जो है किसकी रचना है तो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित पतंजलि हैं उनकी, है ना। महाभाष्य किसकी रचना है, पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित हैं पतंजलि उनकी रचना है। विषय क्या है इसमें, इस शुंगों की जो है जानकारी दी गई है, ठीक है। और मनुस्मृति किसके समय में लिखा गया था तो शुंग वंश के इसी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही लिखा गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं फिर से एक बार पूछ रहा, गार्गी संहिता किसकी रचना है तो कात्यायन का, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना, ठीक है। अब हम देखो, अभी हमने उसको डिटेल में उस तरीके से पढ़ा, अब हम इसको डिटेल में देखो बता देते हैं कुछ चीज़ें। जैसे याद रख लेना, पुस्तक का नाम बता देते हैं, लेखक बता देते हैं कौन कौन, है ना। तो जैसे लेखक हैं और पुस्तक हैं। भारवी, भारवी लेखक हैं, उन्होंने लिखा है किराता जो नियम, पल्लव राजा सिंह विष्णु के समकालीन थे ये। और दंडी, दंडी ने लिखा है पुस्तक 10 कुमार चरितम, जिसमें पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। और सोमदेव, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है ना। इसके अलावा गुड़ाच्य, गुड़ाच्य ने जो है बृहत कथा लिखा है जिसमें सातवाहन राजा हल्ला, है ना, के समकालीन जो है 85 भाषा में लिखी गई है। और विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं जिसमें जो है पशु दंत कथाओं का जो है एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अलावा नारायण भट्ट हैं, है ना। तो नारायण भट्ट हैं जो, नारायण भट्ट ने जो है हितोपदेश लिखा है। और क्षेमेंद्र ने जो है बृहकथा मंजरी लिखा है। और कामंदक ने लिखा है कामंदकी नीतिसार। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र से जो है प्रभावित होकर के लिखा है, ठीक है। अब ये चीज़ें इंग्लिश में भी हैं, आप देख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो आराम से इसको भी देख सकते हैं और पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पुस्तक हम देखते हैं और लेखक। जैसे लेखक में हमने देख लिया भवभूति, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कवि थे भवभूति। भवभूति ने क्या लिखा है तो मालती माधव लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो ये बहुत ही वैसा टॉपिक है ना। तो मालती माधव किसकी रचना है, भवभूति की रचना है। इसमें जो है मालती और माधव के प्रेम बीच जो प्रेम की कहानी है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितम, जिसमें राम के उत्तर जीवन की जो है कथा लिखी गई है। और महावीर चरितम, जिसमें राम के राज्याभिषेक तक की कथा इसमें लिखी गई है। इसके अलावा विशाख दत्त ने लिखा है, गुप्त काल से हैं। विशाख दत्त से देखो क्वेश्चन कई काफ़ी बार पूछा है, यूपीपीएस पीसीएस वगैरह वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस है ना, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो सफलताओं का वर्णन किया गया है। और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, जिसमें जो है गुप्त शासक जो रामगुप्त और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के बारे में लिखा है। इसके अलावा राघवानंद, है ना। इसके अलावा वाक्टक शासक जो प्रवरसेन द्वितीय हैं उनके बारे में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है, प्रवरसेन द्वितीय ने
सेतुबंध, जिसमें जो है राम और रावण के बीच का युद्ध का वर्णन किया है। इसके अलावा पतंजलि ने क्या लिखा है, हमने ऊपर भी पढ़ा है। पतंजलि ने महाभारत से लिखा है, पुष्य शुंग के समकालीन था। ठीक है, तो याद रखना, डिटेल में सब बता दे रहे हैं। अब देखो इंग्लिश में आ रहा है बुक, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे और आगे सारे पुस्तकों का बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सम्राट महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा था, है ना, लेखक है, उन्होंने लिखा था, सम्राट ने लिखा था मत विलास प्रहसन तथा जो है भवदज्जुक। इसके अलावा भरत मुनि ने लिखा नाट्यशास्त्र। इसके अलावा वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र। इसके अलावा मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। और जयदेव ने लिखा, हाँ यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा है, जयदेव ने क्या लिखा था, तो गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की। इसके अलावा चंद्रलोक किसकी रचना है, तो जयदेव की। रति मंजरी किसकी रचना है, तो जयदेव की। इसमें कामशास्त्र का जो है पुस्तक है ये, है ना। इसके अलावा बाणभट्ट से भी काफ़ी बारी पूछा है, जिसमें राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट, उन्होंने लिखा हर्षचरित, है ना। और कदम्बरी जिसमें विश्व का जो है प्रथम उपन्यास जो है चंद्रपीड़ा और कदम्बरी की जो है प्रेम कहानी के बारे में डिटेल में दिया गया है। और उसके बाद राजा हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन जो है राजा के साथ साथ वो उनको पसंद था कि वो जो है एक अच्छा मतलब वक्ता भी थे और जो है एक अच्छे कवि भी थे। वो तो सारी चीज़ें लिखा करते थे। हर्षवर्धन ने नागार्जुन ने लिखा है, प्रियदर्शिका लिखा है, रत्नावली लिखा है। इसके अलावा अमर सिंह है, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे। अब देख लीजिए इंग्लिश में। जब हम आगे देखेंगे, देखिए आगे में है जैसे बिल्हड़ है। बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य षष्ठ के जो दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखा है विक्रमादेवचरित और 485 है ना। इसके अलावा भृतहरि है 7वीं सदी के जो, और नीति शतक उन्होंने, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है। इसके अलावा सोमदेव ने ललिता विग्रहराज लिखा है और चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ जो है विशल देव के बारे में लिखा है। इसके अलावा अढ़ाई दिन का जो है झोपड़ा मस्जिद पर, है ना, विग्रहराज द्वारा लिखित नाटक हरकेली जो है वो जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। उसी पे जाकर के ये जो नाटक हरकेली है ना, इसको जाकर उस पर उकेरा गया है उसमें। ठीक है, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, नाटक के टुकड़े पाए गए हैं उसमें, है ना। इसके अलावा भोज परमार ने राजा मृगांग के बारे में, और शब्दानुशासन, नाम मालिका और समरांगण सूत्रधार, है ना, व्यवहार समुच्चय के बारे में लिखा है। और भास्कराचार्य ने लिखा है 12वीं शताब्दी में लीलावती गणित की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। सब इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेखक और पुस्तक, जिसमें हाल है। हाल जो है एक राजा है ना, हाल ने लिखा है गाथा सप्तमी प्राकृतिक राजा है। और सर्ववर्मन भी देखो राजा हैं, उन्होंने भी लिखा है कातंत्र व्याकरण, है ना। इसके अलावा राजशेखर कन्नौज के जो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल हैं, उन्होंने लिखा है काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी और विद्यासाल भज्जिका। इसके अलावा चंद्रबरदाई को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज रासो ये क्वेश्चन आ जाता है। इसको जगनिक बहुत बढ़िया, जगनिक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बारी पूछा है। जगनिक महोबा के जो चंदेल राजा जो है परमादेव थे उनके, इसमें जो है आलाखंड किसने लिखा, तो जगनिक ने लिखा है। अब देखेंगे हम विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। तो जो भी विदेशी यात्री आए हैं प्राचीन भारत में, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे यूनानी जो है रोमन लेखक आया था, है ना। इसके अलावा चीनी लेखक आया था, और उसके अलावा अरबी लेखक आया था। इसके अलावा अन्य लेखक भी आए थे। ठीक,
देखो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब यूनानी जो रोमन लेखक है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ से हम करेंगे दूसरे वीडियो में। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।